भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मा बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। अनंत ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भक्त वांछा कल्पतरु भगवान सच्चिदानंद प्रभु की असीम अनुकंपा से हम लोगों को ये मानव तन मिला है। दुर्लभम त्रयमेव एतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। यानी कि संसार में तीन चीज दुर्लभ है और अगर ये तीनों वस्तुएं मिल सकती हैं तो केवल परमात्मा की कृपा से ही मिल सकती हैं। पहले तो कहते हैं कि मनुष्यत्वम, ये मानव जन्म जो हमको मिला है बड़ा दुर्लभ है और ये मानव जन्म हमको प्राप्त हुआ है तो किसी हमारी तपस्या या हमारे शुभ कर्म से नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये मानव जन्म परमात्मा का कृपा प्रसाद है जो हमको मिला है। इसलिए हमें मानव जन्म पा करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम इस संसार के दुखों से निवृत्त हो गए। ये मानव जन्म विषय भोगों के लिए नहीं प्राप्त हुआ, तो यही तनकर फल विषय न भाई स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी। अर्थात कहते हैं कि ये जो हमको मानव तन मिला है विषय भोग के लिए नहीं मिला, अथवा स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी नहीं मिला। वहाँ भी जाएंगे तो हमको सुख ही मिलेगा, विषय भोग ही मिलेगा और अंत में वहाँ से हटना पड़ेगा। क्षीणे पूर्णे मर्त्य लोकम विसंति, अंत में हमको फिर यही आना पड़ेगा और दुख के चक्कर में पड़ेंगे। इसलिए हमको जो मानव जन्म मिला है वो इस संसार से मुक्त होने के लिए मिला है। हमें इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम मानव जन्म पा करके संसार के विषय भोगों में लिप्त हो जाते हैं और इसी के कारण, अज्ञान के कारण हम भटकते रहते हैं। तो पहली बात तो मानव जन्म मिलना बड़ा कठिन है। अगर मानव जन्म मिल भी गया तो मुक्ति की इच्छा जागृत होना, मुमुक्षा, ये बड़ा कठिन है। मानव तो बहुत है लेकिन मुक्ति की इच्छा किस में होती? बहुत कम लोगों में होती, किसी किसी में होती है। आखिर ये संसार क्या है, संसार में हमारा जन्म मृत्यु बार बार क्यों हो रहा है और हम इस संसार के दुखों से निवृत्त कैसे हो गए? तो ये मुमुक्षा होना कि संसार क्या है, हम कौन है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, कस्तम को हम कुत आयाता को में जननी को में ताता, इन सब का चिंतन करने से मन में मुमुक्षा उत्पन्न होती है, अर्थात मुक्ति की इच्छा जागृत होती है। जब मुक्ति की इच्छा जागृत होती है तभी हम महापुरुषों के पास जाते हैं और उनकी कृपा प्रसादी प्राप्त करके, कृपा प्रसाद रूप ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो मुमुक्षा भी बड़ी कठिन है, मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होना भी बड़ी कठिन है मानव जन्म पाने पर। और यदि मुमुक्षा भी हो जाए तो भी महापुरुषों का जो संग है, महापुरुष संशया, महापुरुषों का जो संग है ये बड़ा दुर्लभ है।
इसका मतलब यह है कि 3 चीज की जो दुर्लभता बताई, मानव जन्म दुर्लभ है, लेकिन मुमुक्षा जो है उससे भी दुर्लभतर है, और महापुरुषों का संग जो है वो दुर्लभतम है, सबसे अधिक दुर्लभ है। और यदि वो मिल जाए तो इस संसार से हमारा कल्याण हो जाए। जब तक हम महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें संसार का अज्ञान बना रहेगा। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में कहते हैं कि आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनः बहिर्मिज्ञा अहो अज्ञ जनताज्ञताम। यानी कि हमने जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, जो ब्रह्म रूप है, लेकिन हमने उसको पराया मान लिया, उसको जन्म मृत्यु वाला शरीर मान लिया, और जो पराया था, जन्म मृत्यु से युक्त था शरीर आदि, हमने इसको आत्मा मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें आत्मा में और इस संसार में दोनों में अध्यास हो गया। हमने उस जो है कि आत्मा में देह का अध्यास कर लिया, देह में आत्मा का अध्यास कर लिया। जो अजर अमर अविनाशी है, जिस आत्मा के विषय में भगवान भी कहते कि ना जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणवन हन्यते हन्यमाने शरीर। तो आत्मा का स्वरूप जो बताया, लेकिन हम जो जन्मने मरने वाला शरीर है उसमें जो है नित्यत्व की अध्यास कर लिया, अजन्मापने का अध्यास कर लिया। शरीर जो है अशुद्ध है लेकिन इसमें शुद्धता का अध्यास कर लिया। तो इस प्रकार से इस शरीर आदि जो अशुद्ध है, अनात्मा है, इसमें हमने आत्मा का अध्यास किया, और जो आत्मा है उसमें अनात्मा का अध्यास किया। और फिर कहते हैं कि आत्मा पुनर्बहिर्मृज्ञ, और फिर हम उस परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं, संसार में ढूंढते हैं कि कहीं हमको मिल जाए। हम अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं, अनेक स्थानों का भ्रमण करते हैं कि यहाँ मिले वहाँ मिले। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो अज्ञ जनताज्ञताम, कि ये सारी जो जनता माने जना नाम समूह है, ये जो लोगों का समूह है, संसार की जो भीड़ है, ये तो अज्ञानी यही, अज्ञान का नाम ही संसार है। इसलिए संसार के हर वस्तु अज्ञान से युक्त है, सब अज्ञानी है। लेकिन कहते हैं कि ये उनकी अज्ञान की पराकाष्ठा है। अहो अज्ञ जनताज्ञताम, ये लोगों की अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो आत्मा हमारा स्वरूप है हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हमारे में ही निहित है हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। इसमें जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक बार कोई बुढ़िया माता थी, तो अपने घर में रात्रि के अंधेरे में कपड़ा सी रहे थे, सुई धागे से कपड़ा सी। और सीते सीते, पहले के ज़माने में लाइट तो बिजली तो होती नहीं थी, दीपक का प्रकाश होता था, सुई गिर गई और उसको ढूंढने लगी। यदि दिन में प्रकाश में उजाले में भी अगर सुई गिर जाए जल्दी नहीं मिलती, अच्छे जो है कि नौजवानों को नहीं मिलती, और यदि रात्रि के अंधेरे में गिर जाए तो उस बुढ़िया को कहाँ से मिले। उसने बहुत प्रयास किया, नहीं मिले। जब नहीं मिले तो उसने अपने घर से बाहर देखा कि एक चौराहा है, वहाँ बिजली का प्रकाश खूब है, और गई चौराहे पर अपनी सुई ढूंढने लगी। तो कोई देख रहा था और रात्रि में, अर्धरात्रि के समय ढूंढ रही थी, बड़ी परेशान थी। उसने सोचा कि क्या ढूंढ रही रात्रि के समय। तो कहता है कि माता जी क्या ढूंढ रही हो रात्रि में यहाँ? बोले कि मेरी सुई गिर गई, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो उसने कहा कि सुई कहाँ गिरी? बोले कि घर में कपड़ा सी रही थी, वहाँ गिर गई। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर सुई घर में गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? घर में गिरी है तो घर में ही ढूंढो, जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी, यहाँ कैसे मिलेगी? तो बुढ़िया कहती है कि घर में अंधेरा है और यहाँ उजाला है, इसलिए शायद यहाँ मिल जाए। तो उसने कहा जहाँ सुई गिरी है वहीं जो है कि मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, चाहे तुम कितने वर्षों तक ढूंढती रहो। कहने का वही तात्पर्य हम लोगों का भी वही हम लोगों की दशा है कि हम लोग भी, परमात्मा तो हमारे हृदय में ही, हमारे अंदर ही है,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। गीता में भी यही कहा गया है कि सबके हृदय प्रदेश में परमात्मा स्थित है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अपने हृदय में नहीं ढूंढते। अगर हमारे हृदय में अंधकार है, अज्ञान का अंधकार है, तो हम किसी सद्गुरु के सानिध्य में जा कर के उसमें ज्ञान का प्रकाश करें और फिर उसको पाने का प्रयास करें, तो अपने हृदय में ही, अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। इसलिए कहते हैं, इसलिए इसके ऊपर महापुरुषों ने कहा कि न ही प्रहितम वस्तुनि बने अन्वेष्टव्यम, अर्थात कोई वस्तु अगर घर में गायब हो गई है तो उसे वन में नहीं ढूंढना चाहिए, घर में ही ढूंढो। इसलिए आपके ही घर में, आपके हृदय में ही वो परमात्मा नहीं मिल रहा है तो आप वही ढूंढो, वही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, वन में नहीं मिलेगा। ज्ञान बिना नर दर दर भटके, को मथुरा को काशी, कहीं भी ढूंढो लेकिन वहाँ नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही मिलेगा। इसलिए अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करो, और जो उसको पाने के लिए प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, भक्ति हो, तो उसको कोई पा सकता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो जो है सब जगह है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है, बिना प्रेम के नहीं। आगे जग मैं सब रहित उदासी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगे। आगे जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते जीव प्रभु प्रगट ही प्रभु आगे। यानी कि जैसे कहते हैं कि जड़ चेतन सब जगह है, लेकिन सबसे वो अलेप है, अलग है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होता है। जैसे लकड़ी में अग्नि है, लेकिन जब तक हम अरणी मंथन नहीं करेंगे तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। वैसे सब जगह परमात्मा है, लेकिन जब तक हम विचार मंथन नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राप्ति, उसका साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए हमें विचार मंथन के द्वारा, महापुरुषों की सानिध्य में, उनके दिशा निर्देश में, और जो है अपनी शास्त्रीय गुरु परंपरा के अनुसार जो है चल करके उसका चिंतन करें, उसको पाने का प्रयास करें, तो हम उसको पा सकते हैं। और उसको पाने के बाद हम संसार से छूट सकते हैं, अन्यथा नहीं छूट सकते। ओम शांति शांति।